देखो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें एटम जो होगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मैटर की, मतलब ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम, हीलियम का एक एटम हो गया। अब जैसे मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे मोर देन वन एटम से, मतलब एक ये एटम और एक ये वाला एटम, तो दो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे ओ है, मतलब ऑक्सीजन है सॉरी, और ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बना रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। H2 बनाना है, मतलब दो होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे H2 SO4 हो सकता है। अब इसमें पूछेगा एटोमिसिटी किसको बोलते हैं। एटोमिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि अब H2SO4 ले लो। H2SO4 मतलब हाइड्रोजन की कितने एटम्स हैं इसमें, तो हाइड्रोजन के टोटल एटम्स को मिला के हम बोलेंगे एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें सल्फर कितना है, सल्फर एक है, तो सल्फर की एटोमिसिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है। अब C12H22O11 की हमें एटोमिसिटी बतानी है, इसमें कितने एटम्स हैं ये बताना है। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, मतलब अगर अलग अलग करके देखें, कार्बन के कितने एटम्स हैं, 12, तो एटोमिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हाइड्रोजन की 22 हो जाएगी। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होमो एटॉमिक और एक हेटेरो एटॉमिक। मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, तो दो मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, होमो एटॉमिक होगा जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, मतलब ये सेम है, इसमें दोनों एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब दोनों एटम जो है वो एक ही तरीके का है। अब हेटेरो एटॉमिक में क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन दूसरा है और ऑक्सीजन दूसरा है, तो मतलब दोनों कंबाइन करके बनेंगे, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों कंबाइन करके बनेंगे हेटेरो एटॉमिक, मतलब अलग अलग डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, सिमिलर है मतलब S8 हो गया, तो सिमिलर काइंड वाला है, वन एटम, वन टाइप ऑफ एटम्स ओनली, मतलब इसमें वन टाइप के ही एटम होंगे। इसको कंपाउंड नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपाउंड दो से मिलकर बनता है, एक से कंपाउंड नहीं बनता। कंपाउंड एक से बनेगा, कंपाउंड दो से बनेगा सॉरी, और एलिमेंट सिर्फ एक से बनेगा। तो एटोमिसिटी ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जितनी एटोमिसिटी इसकी है वही बोली जाएगी एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ही हो गया ना पूरा। इसमें देखते हैं हेट्रोएटॉमिक में, हेट्रोएटॉमिक में कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कंपाउंड नॉट एलिमेंट्स। इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे, होमो एटॉमिक में एलिमेंट्स बनेंगे, अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे, क्योंकि कंपाउंड्स एक से ज़्यादा को मिलकर बनेंगे। सम ऑफ एटोमिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसकी एटोमिसिटी हमें बतानी है, तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो हैं, तो एटोमिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब एटोमिसिटी अगर ऑक्सीजन की पूछोगे तो 2 होगी, और कार्बन की पूछोगे तो 1 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, मतलब तो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस हैज़ 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस, मतलब एक पी के पास कितने एटम्स हैं जो वो 4 बना रहे हैं, P4 बना रहे हैं, तो ये होमो एटॉमिक हो गया। अब एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही इसमें H3PO4 का देखते हैं, H3PO4 मॉलिक्यूल, मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया ना, तो इसमें एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 एटम्स हैं, तो जितनी एटम्स हैं वही उसकी एटोमिसिटी है। मतलब हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब फास्फोरस की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इस टोटल की एटोमिसिटी अगर हमें बतानी है 3 + 1 4, तो 8 हो जाएगी। 10 molecules of O3 has atoms of oxygen, मतलब यहाँ पर डैश था, ये ब्लैंक था, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 है। ठीक है, ओजोन के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितना एटम से मिलके बन रहे हैं ऑक्सीजन के, तो 10, अगर हमें एटम्स निकालना है तो 10 इंटू ओ का ये 3 वाला जो है इससे मिलके बनेंगे। जैसे अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स से अगर हमें एटम्स में जाना है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमें एटम्स निकालने हैं, तो इसकी एटोमिसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ भी किया हुआ था, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब अगर हमें एटम्स से मॉलिक्यूल्स पे जाना है, तो एटोमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे जाते हैं। ठीक है, तो एटम क्या था, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर था, तो हम रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, मतलब ये कुछ सिंबल है एक्स वाला, तो एक्स के ऊपर का जो होगा वो मास को फाइंड करेगा, और एक्स के नीचे जो होगा एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसके एटम्स में क्या होते हैं, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, ये 3 से मिलकर बनता है एटम, इनके अंदर ही होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका सिंबल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और न्यूट्रॉन तो
न्यूट्रॉन तो ज़ीरो रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। इनका मास देखेंगे 9.1 × 10⁻³ kg। अब ये ग्राम में भी आ सकता है, मतलब ग्राम में 3 ज़ीरो कम हो जाएंगे इसमें, करके देखना। 1.6 × 10⁻27 kg में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, kg और ग्राम में भी आता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास तो है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, जैसे हम बताए थे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो बस इनके चार्ज में नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब ये दोनों देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस है, देखो मेरे हाथ एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही छोटा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ न्यूक्लियॉन से, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा है, मतलब हमें लग रहा है -31 kg आ रहा है और ये 27 आ रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स वाला क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, न्यूक्लियॉन्स ये वाला होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस रहता है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर को किससे डिफाइन करते हैं, हम लोग जो बता रहे थे, एक्स के नीचे जेड लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर ए लिखा हुआ है, वो वाला, तो ये है एटॉमिक नंबर, जेड से डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है ये प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसको डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ आता है मास नंबर, मास नंबर ए से डिफाइन होता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब ए जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, ये भी न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन हो गया, मतलब ये एटॉमिक नंबर हो गया, और ये मास नंबर हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जब भी मिलेंगे तो पॉजिटिव नंबर में मिलेंगे और नेगेटिव में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और ना ही फ्रैक्शन, मतलब जो हो जाए 1/2 ऐसा कोई भी सीन नहीं रहेगा।